नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत एक बार लेके आया हूँ वीरेंद्र रावत क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। और कई बार पेपरों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और आने वाले एग्जाम में भी आएंगे जिनमें हिंदी पूछी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? तो हिंदी शब्द दिया हुआ है ईरानियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है, तो उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आ चुका है। तो आंसर है अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो आंसर है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है, नेपाली भाषा की लिपि कौन सी है? तो नेपाली भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है नेपाली, और हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी चंद्रबरदाई ने की थी। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो। दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम महाकाव्य पूछा जाता है तो तब भी आपको पृथ्वीराज रासो लिखना है, और हिंदी साहित्य की प्रथम रचना तो पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु, और परीक्षा गुरु को लिखा था लाला श्री निवास दास ने। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपरों में आ चुके। जो भी मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। जिन पेपरों में हिंदी पूछी जाती है उनमें ज़्यादातर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। को 4-5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मान लो आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार ऐसा हो चुका है कि जो भी मैंने क्वेश्चन वगैरह कराए 20 नंबर के क्वेश्चन, जैसे उत्तराखंड ग्रुप सी वगैरह में कई एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन है, तो 20 नंबर के क्वेश्चन के बाद कई क्वेश्चन यहाँ से टपकते हैं। तो आप जरूर याद कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वीरेंद्र रावत क्लासेस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्पफुल क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। तो पद्मावत को तो जो लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस, और नहुस को लिखा था गोपाल चंद्र हरि देशमुख ने। नेक्स्ट है, हिंदी के पहले राष्ट्रकवि कौन है? तो हिंदी के पहले राष्ट्रकवि है मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम जीवनी का नाम है भक्तमाला, और भक्तमाला को लिखा था नाभादास ने। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन सा है? हिंदी के प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो अपभ्रंश का प्रथम कवि माना जाता है स्वयंभू को। नेक्स्ट है, हिंदी का जन्मदाता कौन है? तो हिंदी का जन्मदाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू। दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ सकते हैं आपके पास। एक इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का प्रथम कवि कौन सा है? तो स्वयंभू। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को। दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा, और गोरा बादल की कथा को लिखा था जटमल ने। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड ग्रुप सी वगैरह की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे मैं हर टाइप के क्वेश्चन लाता हूँ। जो पेपरों में जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे हिंदी ग्रामर भी पूछी जाती है, उत्तराखंड पूछा जाता है, जीके जीएस वगैरह सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं अलग अलग दिन हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, ताकि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
क्योंकि ऐसे में अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, मैं और भी अच्छे से सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो इसी तरीके से एग्ज़ाम वगैरह की मैं तैयारी कराऊंगा यहाँ पे हर एग्ज़ाम की। तो अभी आप हिंदी ग्रामर देख रहे हो। नेक्स्ट है, खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी? मैंने बताया गोरा बादल की कथा, और गोरा बादल की कथा किसने लिखा? जेठमल ने। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी विषय में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? यानी कि हिंदी साहित्य में पहले बार किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो वो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि कौन सी है? तो स्वतंत्र भारत की राष्ट्रलिपि है देवनागरी। नेक्स्ट है, पंडित कामता प्रसाद गुरु कृत हिंदी व्याकरण का प्रकाशन कब किया या किसने किया? तो नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी व्याकरण का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट है, हिंदी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो हिंदी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब हुई? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई 1910 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हिंदी का प्राचीन रूप मिलता है? तो हिंदी का प्राचीन रूप मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में हुई थी। और इसके अलावा भी मैंने एक वीडियो में मैंने आपके पास से हिंदी साहित्य की कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी हुई थी, जिसमें पुस्तकों के इम्पोर्टेंट पुस्तक थे जो कई बार पेपरों में आए हुए थे, उनकी रचनाएं थी। तो उन चीज़ को भी आप देख लीजिएगा। आने वाले टाइम पे ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि औरों का भी भला हो सके। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं, कोई एग्ज़ाम वगैरह में तैयारी करवाते हैं तो पता ही नहीं रहता किस तरीके से सिलेक्टेड क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन चुने जाते हैं सिलेक्टेड ही चुने जाते हैं, और कई बार इन पेपरों में कई बार ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। तो प्लीज़ आप ज़रूर से ज़रूर इनको ध्यान में रखिए। और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।